हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे पीएचडी का जो डीआरसी होता है या पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है उस दिन डीआरसी में क्या क्या होता है, पैनल में कितने लोग होते हैं, हमें क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आज हम अपना अनुभव आप लोगों से साझा करेंगे कि जब हमारा पीएचडी का इंटरव्यू था, जिस दिन हमारा डीआरसी था, कैसा मतलब उस दिन कैसा लगा था, क्या चीज़ें हुई थी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जिस दिन हमारा इंटरव्यू था वो था ठंडी का समय। मेरा पीएचडी में सिलेक्शन 2023 में हुआ था। उस टाइम ठंडी का टाइम था और 10 बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और हम उस दिन 9 बजे पहुंच गए थे। जब हम वहां गए तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग आए हुए थे, दूर दूर से आए हुए थे, अलग अलग ज़िले से, और कुछ लोग तो अलग स्टेट से भी आए हुए थे। तो अलग अलग एज ग्रुप के सब थे, ज़्यादा करके वहाँ पे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड लोग थे। तो हमने जब सबसे बात करा, हमने जब इंटरेक्ट करी सबसे, तो बहुत अच्छा लगा था। देखिए, हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है, तो होम साइंस में लड़के बहुत कम पढ़ते हैं। और जब मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ देखी कि लड़के भी इंटरव्यू देने आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे बात करके। और इस प्रकार से फिर हम लोग को एक रूम में बैठाया गया, और पैनल का रूम अलग होता है, हम लोग को एक रूम में बैठाया गया और एक एक लोगों को इंटरव्यू रूम में बुलाया जा रहा था। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमें ले क्या जाना है। हमारे पास मेल के थ्रू या पहले से बता दिया जाता है कि हमें क्या लेके जाना है उस दिन। तो जैसे कि हमारे पास जो मेल आया था उसमें ये लिखा था कि आपका रिसर्च प्रपोजल हो, और रिसर्च प्रपोजल का 3 कॉपी हो, आपके पास पीपीटी हो आपका रिसर्च प्रपोजल से संबंधित, और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था मेल के थ्रू, और हम लोग सब चीज़ें ले गए थे वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उस दिन अंदर से कि क्या होगा, कैसे होगा, सेम वो सब मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन एक एक लोगों को बुलाया जाता है तो वापस आने पे पूछने पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा तसल्ली होता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा समय, सबसे मुश्किल समय, जिसके लिए हम गए हुए हैं। और फिर जब हम गए इंटरव्यू पैनल में, तो वहाँ पे आपकी रिसर्च गाइड, आपके इंटरनल, एक्सटर्नल, और जिस भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पीएचडी करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और सुपर सीनियर्स, डीन्स वगैरह, ये सारे लोग होते हैं पैनल में। फिर उसके बाद हमसे हमारे रिसर्च प्रपोजल से ही क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि आपकी रिसर्च प्रपोजल से ज़्यादा करके 2-4 जगह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले आपके टॉपिक, या फिर पूछा जाएगा कि आपकी समस्या क्या है। तो वही टॉपिक जिस पर आप पीएचडी करने वाले हैं या फिर करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही सबसे पहले क्वेश्चन किया गया था कि आप क्यों करना चाह रही हैं इस टॉपिक पर। और ये जानना चाहता है पैनल कि आप कितना उस टॉपिक के बारे में केस स्टडी करी हैं कि नहीं, कोई अध्ययन की है कि नहीं, पेपर्स पढ़ी हैं कि नहीं, रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, जर्नल्स वगैरह पढ़ी हैं कि नहीं, ये सब कहाँ से आपने ये टॉपिक चूज किया, आपके दिमाग में कहाँ से आया। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि पूछी जाती हैं कि आप इस टॉपिक पर क्यों पीएचडी करना चाहती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये क्वेश्चन हमसे भी पूछा गया था। और फिर रिसर्च प्रपोजल का जो पीपीटी होता है, उसको वहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू चलाया जाता है। अगर आप जो है जैसे कुछ भूल गए तो आपको हेल्प मिलती है कि आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो मैं भी थोड़ा सा हड़बड़ी में भूल गई थी, थोड़ा सा ही एक शब्द। उसके बाद फिर आ गया था दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं हुआ था फिर। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि आपका उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक पर आप क्या काम करेंगी, किस तरीके से करेंगी, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेथोडोलॉजी से कि आप कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करेंगी, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आपका हाइपोथेसिस क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए पीएचडी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें 5-6 साल लग जाते हैं। तो आपका थोड़ा सा पेशेंस भी वहाँ पर चेक किया जाता है पैनल्स के द्वारा, थोड़ा सा घुमा के क्रॉस क्वेश्चंस करके। इस प्रकार से मेरे साथ भी हुआ था, तो आप लोग के साथ भी हो सकता है। और फिर उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्योंकि पीएचडी में थोड़ा सा वही न्यू फैक्ट, न्यू जानकारी, कई सारी चीज़ें, सब क्रिएटिव चीज़ें होती हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितना आपको आ रहा है आप उतना ही बताइए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप परेशान हुए तो जो अगला आपसे पूछा जाएगा आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए एकदम पेशेंस बना के आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप उसका आंसर दीजिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ज़बरदस्ती आंसर नहीं देना है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन। कुल मिला के आपके रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको थोड़ा सा दृष्टिकोण चेक किया जाता है, पेशेंस चेक किया जाता है, ये कॉमन सी बात है। कोई गाइड अपने अंदर आपको लेगा तो वो ज़रूर चेक करेगा कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं चीज़ें, कितना कनेक्ट कर पाते हैं, सब चीज़ें का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो आई होप आप लोग को कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।